आज मैं बात करने वाला हूँ एक ऐसे योगी की जिनकी ऑटोबायोग्राफी विराट कोहली, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और रजनीकांत जैसे लोगों ने पढ़ी है और इतने हद तक वो इनके ऑटोबायोग्राफी से प्रभावित हुए हैं कि उनकी पूरी लाइफ इस किताब के पढ़ने के बाद चेंज हुई है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इस किताब की जो है ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी, और इसी के पहले चैप्टर को आज मैं डिस्कस करूँगा और हम पता करेंगे कि इसके पहले चैप्टर से हम क्या क्या सीख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। योगानंद की कहानी शुरू होती है 1893 में, जब उनका जन्म होता है एक बंगाली क्षत्रिय फैमिली में, और तब उनका नाम रखा जाता है मुकुंद लाल घोष। मुकुंदा जब बहुत ही छोटे थे, जब वो बोल भी नहीं पाते थे, तो उनकी कुछ स्मृतियाँ उन्हें मालूम पड़ती थी पिछले जन्म की, और उन्हें ऐसा कुछ याद आता था कि वे एक योगी हैं और हिमालय में बैठ के कहीं दूर तपस्या कर रहे हैं। ऐसी स्मृतियों के बारे में योगानंद कहते हैं कि ये जो स्मृतियाँ हैं ये उन मनुष्यों के पास होती है जो अपने स्पिरिचुअल लाइफ में काफ़ी एडवांस्ड है, जो अपनी प्रारब्ध को इस जीवन काल में लेके आते हैं, और उनकी जो मेमोरी होती है पहले के जीवन की वो बिल्कुल से इरेज नहीं हो जाती, बिल्कुल गायब नहीं हो जाती, और ये कुछ मेमोरीज़ उनके साथ चली आती है, और यही जो स्मृतियां हैं उन्हें अपने इस जीवन काल में उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है उसमें आगे जाने में उनकी हेल्प करती है। और जब योगानंद बहुत ही छोटे थे, वो कुछ बोल नहीं पाते थे, उन्हें इतना ज़रूर स्मरण था कि उनका जो रास्ता है वो स्पिरिचुअल है, वो एक आध्यात्मिक रास्ता है, और वो इस रास्ते पे ही अग्रसर होंगे जब वे बड़े होंगे। इस चैप्टर में हमें योगानंद की जो बचपन की लाइफ है और उनके माता पिता, इन सभी चीज़ों के बारे में जानने को मिलती है, और कुछ ऐसी सीख मिलती है हमें जो मैं आपको बताऊंगा जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ेगा। तो बात करते हैं योगानंद के माता पिता के बारे में, यानी कि मुकुंद के माता पिता के बारे में। मुकुंदा कहते हैं कि उनकी जो माता पिता थे वो बहुत ही सात्विक प्रवृत्ति के लोग थे। वो एक बंगाली फैमिली से आते थे। उनके जो पिता थे वो रेलवे में एक बड़े पदाधिकारी के रूप में कार्यरत थे, और उनकी जो माता थी वो भी बहुत ही सौम्य, बहुत ही साधारण औरत थी, और बहुत ही करुणा थी उनके माता के मन में। उनके पिता एक बहुत अच्छे मैथमेटिशियन थे, और क्योंकि वो रेलवे में एक अच्छे पद पे स्थापित थे, वो वहाँ पे काम कर रहे थे, तो उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियाँ थीं, और वो अपने काम को बखूबी जिम्मेदारी के साथ निभाना जानते थे, और अपने परिवार को भी बहुत ही अच्छे से संभाल रहे थे। उनके पिता एक ऐसे व्यक्ति थे जो सोच समझ के खर्चा करते थे, बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं करते थे, और वो बहुत मटीरियलिस्टिक भी नहीं थे। वो अपनी कर्म को प्रधानता देते थे, और उनके लिए उनका कर्म ही सब कुछ था। पैसा कितना आ रहा है जा रहा है इससे उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था। और इसके बारे में एक इंसिडेंट योगानंद ने हमें बताया था कि जब वे रिटायर हुए थे तो रेलवे के एक बड़े अधिकारी को पता चला कि इस व्यक्ति ने अकेले 3-3 लोगों का काम किया है, और इन्होंने कभी अपने बोनस को जो है वो लिया नहीं है, कंपनी से क्लेम नहीं किया है। तो जब ये उन्हें पता चला तो उन्होंने इनकी जो बकाया राशि थी, जो बोनस थी, वो उन्हें पे किया, और एक 1,25,000 रुपये का चेक दिया। और जब ये जो बैंक की जो राशि जब उनके पास आई तो उनके जो छोटे बेटे थे उन्होंने जब इस बैंक स्टेटमेंट को देखा तो वे बड़े अचंभित हुए, क्योंकि उनके पिताजी ने कभी इस बात का जिक्र किसी से किया ही नहीं। उनके पिताजी को शायद इस बात की ऐसी कोई खुशी उनके मन में हुई ही नहीं कि वो इस बात को शेयर करे किसी से। तो जब उन्होंने पूछा तो उनके पिताजी ने कहा, एक इंसान जो एक इवन माइंडेडनेस की प्रैक्टिस करता है, यानी कि जिसके दिमाग में कोई भी ऐसा ख्याल नहीं होता कि कोई लाभ हो या कोई हानि हो,
तो उस लाभ या हानि से उसे कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार के व्यक्ति थे वो। और उनकी माता इतनी उदार दिल की थी कि एक बार ऐसा हुआ कि महीने के 15 तारीख को ही उन्होंने महीने की जो पूरी तनख्वाह थी वो ख़त्म कर दी थी लोगों को हेल्प करने में और खिलाने में। तो इस बात को लेके भी एक बार दोनों पति पत्नी के बीच में कुछ कहासुनी हुई थी। और योगानंद को अपने माता पिता के बीच बस वही एक मेमोरी है उनके नोक झोंक की। और इसके बाद एक इंसिडेंट ऐसा होता है जब उनकी माता को 10 रुपया चाहिए होता है किसी को देने के लिए। तो उनकी माता उनके पिता से जाके 10 रुपया मांगती है। तो उनके पिता कहते हैं कि ऐसे ही आप किसी को 10 रुपया क्यों दे रहे हैं, क्या आप उन्हें जानते हैं? क्योंकि हर बार वो सोच समझ के खर्च किया करते थे। फिर उनके पिता कहते हैं कि जब वे कॉलेज में थे तो उनके पास पैसे नहीं होते थे। वे सुबह सिर्फ एक बनाना खा के अपने स्कूल जाया करते थे या कॉलेज जाया करते थे पढ़ने। और उन्होंने अपने लाइफ में इतनी गरीबी देखी है कि उन्होंने चीफ जस्टिस को एक एप्लीकेशन लिखी थी महीने के 1 रुपये के लिए, कि महीने में उन्हें 1 रुपये दिए जाए ताकि वो अपना जो जीवन यापन है वो कर सके, वो अपनी पढ़ाई लिखाई कॉलेज में कर सकें। लेकिन उसके लिए भी चीफ जस्टिस ने मना कर दिया था। ये बात उन्होंने योगानंद के माता से बोली तो उनकी माता ने कहा कि अगर आपको उस 1 रुपये के मनाही से इतनी तकलीफ़ हुई तो मैं अगर आज इस महिला को मना कर देती हूँ 10 रुपये के लिए, तो आप सोचिए कि उसे कितनी तकलीफ़ होगी। और ऐसा कह के उन्होंने उन्हें राज़ी कर लिया और उनसे 10 रुपये का नोट ले लिया ताकि वो उनकी मदद कर सकें। इससे पता चलता है कि उनका जो परिवार था, उनके जो माता पिता थे वो किस प्रकार के थे। योगानंद हमें ये भी बताते हैं कि वे 8 भाई बहन थे और वे चौथे भाई थे। इस चैप्टर में हमें ये भी पता चलता है कि योगानंद के जो माता पिता थे वो किस प्रकार से लाहिरी महाशय के शिष्य बने और लाहिरी महाशय का महत्व उनके जीवन में क्या था, और लाहिरी महाशय से उनकी जो स्पिरिचुअल जर्नी थी, उनकी जो आध्यात्मिक जर्नी थी, वो किस प्रकार से जुड़ी हुई थी। तो एक दिन की बात है जब उनके पिता के एक जूनियर उनके घर में आते हैं और उनसे पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता लाहिरी महाशय के शिष्य कैसे बने? तो योगानंद मुस्कुरा के अपना सर हिलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें नहीं पता। उनके पिता के उस कलीग का नाम था अविनाश बाबू। तो अविनाश बाबू योगानंद से कहते हैं कि एक दिन जब उन्हें छुट्टी चाहिए था और उन्हें अपने गुरु से मिलने जाना था 1 हफ्ते के लिए, तो वे छुट्टी की जो एप्लीकेशन है उनके पिता को देते हैं। लेकिन उनके पिता उस एप्लीकेशन को रिजेक्ट कर देते हैं और उन्हें कहते हैं ये जो मटेरियल सक्सेस है उसकी क्या महत्व है उनके जीवन में और क्यों उन्हें छुट्टी नहीं लेनी चाहिए और काम करना चाहिए अभी। और ये सारी बातें समझा के उन्हें वो छुट्टी के लिए मना कर देते हैं। तो अविनाश बाबू काफ़ी दुखी हो जाते हैं इस बात से, क्योंकि उन्हें छुट्टी नहीं मिलती और वे अपने गुरु लाहिरी महाशय को अपने मन ही मन याद करते हैं और ये सोच के दुखी होते हैं कि वे उनसे मिल नहीं पाएंगे, उन्हें देख नहीं पाएंगे। और जब शाम को वे अपने घर के तरफ जा रहे होते हैं, पैदल एक फील्ड के थ्रू वो जा रहे होते हैं, और तभी योगानंद के जो पिता थे भगवती चरण घोष, वे देखते हैं कि अविनाश बाबू जा रहे हैं और वे अपने पालकी से उतर जाते हैं उसी समय और उनके साथ वे चलने लगते हैं और उन्हें समझाने की कोशिश करते हैं कि क्यों उन्होंने उन्हें छुट्टी नहीं दी और क्यों उनका काम करना ज़रूरी है अभी और इससे उन्हें क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। अविनाश बाबू का ध्यान उनके एक भी बात पर नहीं था। उनके मन में बस लाहिरी महाशय की जप चल रही थी और वे सोच रहे थे कि वो कैसे अपने गुरु से मिलेंगे। वो अपने गुरु को इस प्रकार से मिस कर रहे थे। उसी क्षण अचानक से लाहिरी महाशय उनके सामने प्रकट हो जाते हैं कुछ ही दूरी पे, और लाहिरी महाशय योगानंद के पिता से कहते हैं, भगवती चरण से कहते हैं कि आप अपने एम्प्लॉय पे बहुत ही ज़्यादा हार्श हो रहे हो, मतलब आप अपने एम्प्लॉय को बहुत ही कड़ाई से बिहेव कर रहे हो, आपको इतना सख्ती नहीं करना चाहिए उनके साथ। और ये कह के उनकी जो छवि है वो अचानक से धूमिल हो जाती है और गायब हो जाती है और उनकी आवाज़ पूरे वातावरण में गूंजती है। भगवती जी बहुत ही
अचंभित हो जाते हैं कि ये क्या हुआ और कैसे हुआ, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आता है। और अविनाश बाबू तो अपने घुटनों पे गिर जाते हैं और हाथ जोड़ के ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, लाहिरी लाहिरी महाशय, लाहिरी महाशय। यही दिन था जब योगानंद के पिता लाहिरी महाशय से मिलने का निश्चय करते हैं और वे और उनकी पत्नी दोनों, यानी कि योगानंद के माता पिता दोनों जाके लाहिरी महाशय से मिलते हैं, उनसे दीक्षा लेते हैं और उनके शिष्य बन जाते हैं। और तभी से योगानंद का जो कनेक्शन है लाहिरी महाशय के साथ वो बन जाता है। योगानंद के जीवन में लाहिरी महाशय का भी प्रवेश होता है। लाहिरी महाशय के बारे में जितना योगानंद ने लिखा है तो उससे प्रतीत होता है कि वो एक बहुत ही सिद्ध योगी थे और वे कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को परसीव कर सकते थे और उनके पास ऐसी क्षमता थी कि वो एक ही समय पे 2 जगहों पे दिख सके। लाहिरी महाशय के बारे में एक इंसिडेंट यहाँ पे बताते हैं योगानंद की। लाहिरी महाशय के शिष्यों के साथ जब एक तस्वीर खींची जा रही थी तो उस ग्रुप इमेज में लाहिरी महाशय की जो इमेज थी वो नहीं आई और तभी एक फ़ोटोग्राफ़र ने निश्चय किया कि वो जाके लाहिरी महाशय की फ़ोटो खींचेंगे और देखेंगे कि उनकी इमेज आती है कि नहीं। तो वो फ़ोटोग्राफ़र जब वहाँ पे जाते हैं तो वो देखते हैं कि लाहिरी महाशय एक बेंच पे बैठ के पद्मासन में मेडिटेशन कर रहे हैं और काफ़ी घंटों तक वो वहाँ पे रहते हैं और उनकी 12 तस्वीरें खींचते हैं। लेकिन जब वो उन तस्वीरों को निकालते हैं तो उन प्लेट्स में देखते हैं कि हर चीज़ है, पीछे का पर्दा है, बेंच है, लेकिन लाहिरी महाशय का जो शरीर है वो नहीं है। तो ये देख के वो दंग रह जाते हैं और वो जाके लाहिरी महाशय से कहते हैं कि गुरुदेव, आपका ये जो इमेज मैंने लिया इसमें आपका शरीर नहीं है। तो लाहिरी महाशय उनसे कहते हैं कि क्या तुम्हारे अंदर इतनी काबिलियत है कि तुम साक्षात ब्रह्म की तस्वीर को खींच सकते हो? मैं तो ब्रह्म का ही एक रूप हूँ, तो तुम उस तस्वीर को कैसे खींच सकते हो? तो वो उनसे निवेदन करते हैं कि आप प्लीज़ मुझे अनुमति दीजिए कि मैं आपकी एक फ़ोटो ले सकूँ। उनके अनुमति के बाद जब वो उनकी फ़ोटो लेते हैं तो फिर उनकी फ़ोटो उस प्लेट पे आती और ये फ़ोटो मैं आपको यहाँ पे लगा के दिखा दूँगा। लाहिरी महाशय की केवल यही एक फ़ोटो है जो अवेलेबल है और यही फ़ोटो योगानंद के माता पिता के पास भी थी जो लाहिरी महाशय ने खुद दिया था। इस फ़ोटो के अंदर लाहिरी महाशय की एक स्पिरिचुअल वाइब्रेशन थी जो उनके माता पिता और योगानंद के साथ हमेशा उनके साथ रहती थी और उन्हें प्रोटेक्ट भी करती थी। और इसी से रिलेटेड एक इंसिडेंट योगानंद कहते हैं कि जब उन्हें कॉलेरा हुआ था तब उनके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी और तभी उनकी माता ने उन्हें कहा कि लाहिरी महाशय के फ़ोटो की तरफ देखो और उन्हें उनसे प्रेयर करो कि वो तुम्हें जीवन दान दे। और योगानंद मूव नहीं कर पा रहे थे लेकिन मन ही मन उन्होंने उनके फ़ोटो की तरफ देखा। वे काफ़ी छोटे थे उस समय और देख के उनसे प्रेयर किया और तभी उस फ़ोटो से एक बहुत ही ग्लोइंग लाइट निकली, एक प्रकाश निकला जिस प्रकाश में वो पूरा कमरा समाहित हो गया। और उसके बाद योगानंद को महसूस हुआ कि उन्हें कोई कमज़ोरी फील नहीं हो रही है, उनका जो बुखार है वो चला गया और वे ठीक महसूस करने लगे। तभी उनकी माँ ने कहा कि ये लाहिरी महाशय का आशीर्वाद था, उन्होंने तुम्हें ठीक किया है। और तभी उनका जो विश्वास था वो लाहिरी महाशय के ऊपर काफ़ी दृढ़ हो गया और इस दृढ़ विश्वास के साथ उन्होंने भी लाहिरी महाशय को मन ही मन अपना भगवान और गुरु मान लिया। इस चैप्टर के अंत में और एक घटना है जो बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है जिससे हमें एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ सीखने को मिलती है मनुष्य के शब्दों के बारे में, कि हमें अपने शब्दों को किस प्रकार से इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि योगानंद जब छोटे थे, यानी कि मुकुंदा जब छोटे थे, तो वो अपनी बहन के साथ बैठे थे। उन्होंने देखा कि उनकी जो बहन थी उनके पैर में एक फोड़ा हुआ था, यानी कि एक घाव हुआ था। और जब उनकी बहन एक मरहम लेके आती है उस घाव पे लगाने के लिए, तो वे अपनी बहन से कहते हैं कि तुम ये मरहम मुझे भी दो, और वो उस मरहम को लेके अपने दाहिने हाथ पे लगाने लगते हैं।
तो उनकी बहन कहती है कि तुम्हारे हाथ पे तो कुछ हुआ नहीं है, तुम इस मरहम को क्यों लगा रहे हो अपने हाथ पे। तो वे कहते हैं कि मुझे लग रहा है कि कल मुझे यहाँ पे एक फोड़ा होने वाला है। क्योंकि वे बच्चे थे तो उन्होंने खेल खेल में ऐसा एक मजाक समझ लीजिए या कुछ भी उस तरीके से वो बोल दिया। लेकिन उनके बात में इतनी कन्विक्शन थी, उनके बात में इतना बिलीफ था कि अगले ही दिन उनके हाथ में ठीक उसी जगह जगह पे जहाँ पे वे मरहम लगा रहे थे वहाँ पे एक फोड़ा हो गया। और उन्होंने ये भी कहा था कि तुम्हारा जो फोड़ा है वो और बड़ा हो जाएगा अपनी बहन को। और ठीक वैसा ही हुआ। तो योगानंद की माँ ने उन्हें कहा कि अपने शब्दों को ठीक तरीके से इस्तेमाल करना सीखो। तुम ऐसे ही किसी की बुराई के लिए ऐसे कोई शब्द बोल नहीं सकते। और योगानंद जब इस बात को, अपने बचपन की बात को याद करते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे शब्दों में इतनी पावर होती है कि अगर हम किसी को कन्विक्शन के साथ और विश्वास के साथ कुछ बोल देते हैं तो उसकी होने की पूरी पूरी संभावना होती है। ये नेचर कुछ इस प्रकार से काम करता है, ये यूनिवर्स कुछ इसी प्रकार से काम करती है कि अगर उस बात में कन्विक्शन है, अगर उस बात में बिलीफ है, तो वो बात सत्य हो सकती है। इसलिए उनकी माँ बोलती है कि अपने शब्दों को हम हमेशा लोगों की भलाई के लिए इस्तेमाल करो और कभी उनका बुरा मत चाहो, उन्हें बुरा मत कहो, क्योंकि अगर ऐसा हो जाएगा तो ये ठीक बात नहीं है। इस चैप्टर से हमें ये 3-4 चीज़ें सीखने को मिलती है। एक, कि हम जो मनुष्य हैं, हमारा जो जीवन है वो सिर्फ इस शरीर तक सीमित नहीं है। ये शरीर तो नश्वर है और ये एक दिन ख़त्म हो जाएगा, लेकिन हम जो कर्म यहाँ पे एकत्रित करते हैं उस कर्म के साथ हम वापस आएंगे और अपने प्रारब्ध को फिर आगे लेके जाएंगे और उसी पे हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो निर्भर करती है। और दूसरी बात ये कि हमारी शब्दों में कितनी ताकत होती है। हम जो चाहें वो अपने शब्दों के द्वारा मैनिफेस्ट कर सकते हैं, प्रकट कर सकते हैं, लेकिन हमें उन शब्दों में विश्वास और कन्विक्शन होना चाहिए। अगर हम पूरे मन से कुछ कहते हैं अपने आप को या किसी को भी, तो वो बात होने की पूरी गुंजाइश होती है। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे। नमस्ते।